headline news are brought to you by देखिए, रास्ता बदलती है, रुकती नहीं, और इसमें दाग लग जाए तो दाग तो अच्छे हैं। सैटरडे से नहीं, मंडे से। सैटरडे और संडे 100% लॉकडाउन। फेडरल गवर्नमेंट के साथ मिलकर फैसला हुआ कि फजर के बाद से खुलेंगे। शॉप्स, मार्केट, अदर देन फार्मेसीज ओपनिंग टाइम टू बी लिमिटेड टू 5 PM। रिहायशी इलाके हों, खाने वगैरह होती इसलिए खुलेंगी। शॉपिंग मॉल्स, प्लाजाज बंद रहेंगे। रेस्टोरेंट, होटल्स, मार्केट, मैरिज हॉल, सिनेमाज, प्लेसेज ऑफ लार्ज गैदरिंग्स बंद। लॉकडाउन में नरमी, सिंध हुकूमत विफाक के पेज पर। विफाक के 99% फैसलों पर अमल करेंगे। वजीर आला मुराद अली शाह ने वाज़ेह कर दिया, देही और रिहायशी इलाकों में पीर से दुकानें फजर से शाम 5 बजे तक खुली रहेंगी। हफ्ता और इतवार 100% लॉकडाउन होगा। रेस्टोरेंट, शॉपिंग मॉल्स और बाजार बंद रहेंगे। कहते हैं, इन फैसलों पर अमल करते हुए बहुत डर रहा हूं क्योंकि कोरोना बढ़ रहा है। मुराद अली शाह कहते हैं, ताजरों को बताना चाहता हूं, बंदिश हमारी तरफ से नहीं। विफाक छोटे ताजरों के लिए कर्जों का फौरी बंदोबस्त करे। हमें फोर्सेस बनाने के बजाय दिहाड़ीदारों की मदद करनी चाहिए थी। इस वक्त मुकम्मल तौर पर एक सियासत की आग जल रही है जिसमें हम लोग जल रहे हैं। पंजाब अगर खुल जाता है तो कल पूरा कराची भी खुल जाएगा। फिर हमें वजीर आला सिंध के ऐलान की जरूरत नहीं है कि वजीर आजम ने तमाम मार्केटों के खुलने की बात की है। वजीर आला के अहकामात की जरूरत नहीं, वजीर आजम ने मुल्क भर का कारोबार खोलने का कहा है। ताजिर कहते हैं कि पंजाब में कारोबार खुला तो कराची में भी दुकानें खुलेंगी। 18वीं तरमीम की वजह से ताजिरों पर कड़ा वक्त आया। क्या वजीर आला वजीर आजम के अहकामात की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं? ताजिरों की धमकी पर सिंध हुकूमत ने ताजिरों को मुज़ाकरात के लिए बुलवा लिया। अवाम ने एहतियात न की तो दोबारा लॉकडाउन की तरफ जा सकते हैं। विफाकी वजीर इत्तलात शिबली फराज कहते हैं, लॉकडाउन खोलने की कामयाबी में अवाम का ताउन दरकार है। कारोबारी शोबों के लिए बनाए गए SOPs पर सख्ती से अमल करना होगा। कोरोना मुश्तरका कौमी मसला है, मुत्तहिद होकर मुकाबला करना है। तमाम कोशिश आम आदमी को रिलीफ फराहम करने पर है। वजीर आजम कहते हैं कि इक्तिसादी चैलेंजेस से निपटने के लिए आउट ऑफ द बॉक्स हल निकालना होंगे। छोटे कारोबार, ज़राअत के शोबे पर ज्यादा तवज्जो देना है। कोरोना के मौशी असरात से मुताल्लिक जायजा इजलास से खिताब। वजीर आजम से वफाकी वजीर फवाद चौधरी की मुलाकात। इस्लामाबाद पुलिस को हाई टेक करने का टास्क सौंप दिया। फवाद चौधरी कहते हैं कि पाकिस्तान में साइंस एंड टेक्नोलॉजी बड़ा ब्रांड बन चुका है। वजीर आजम की मेड इन पाकिस्तान मुहिम में बड़ी पेशरफ। काबीना ने हैंड सैनिटाइजर यूरोपीय मुल्कों को बरामद करने की मंजूरी दे दी। सिंध में जुमे को सख्त लॉकडाउन। दोपहर 12 बजे से 3:30 बजे तक मामूलाती जिंदगी मुअत्तल। मसाजिद में नमाज जुम्मा के महदूद इस्तेमाल। नवाब शाह मीर शाह कॉलोनी में नमाज जुम्मा की अदायगी के दौरान मस्जिद के पेश इमाम जेर हिरासत। मुश्ताइल अफराद का पथराव, लेडी पुलिस एहलकार जख्मी। कोरोना वायरस ने इन दो खानदान और दो पार्टियों की पिछले 40 साल से सिंध और पंजाब के अंदर इक़्तिदार और हुकूमत का कट्टा छट्टा खोला है। कोरोना ने 40 साल से बरसर इक़्तिदार जमातों को बेनकाब कर दिया। पंजाब के वजीर इत्तलात कहते हैं कि माजी में गुड गवर्नेंस का जाली ड्रामा करके इश्तिहारात दिए गए। सिंध में अरबों रुपए की गंदम सरकारी गोदामों से चोरी हो रही है। मुस्तफा कमाल के भी सिंध हुकूमत पर बार। कहते हैं, सूबे में ठेले वाले काम कर रहे हैं, ताजिरों को काम की इजाजत नहीं। लोगों के मरने का गम होता तो लाड़काना में बच्चे कुत्ते के काटने से न मरते। तर्जुमान खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का बिलावल को खैबर पख्तूनख्वा में मुदाखलत न करने का मशवरा। पाकिस्तान में मजीद 5 अफराद कोरोना से जाँ बहक, तादाद 599 हो गई। मुल्क भर में कोरोना मुतासरीन की तादाद 18,306 हो गई। खैबर पख्तूनख्वा में सबसे ज्यादा 209 अमवात, पंजाब में 183, सिंध में 176 लोग जान से गए। लाड़काना में चांद अस्पताल के 4 डॉक्टर्स और 4 पैरामेडिक्स में कोरोना की तशखीस। ENT वार्ड बंद।
جان بچانے والی دواؤں کی آڑ میں بھارت سے معمول کی ادویات اور وائٹامنس کی امپورٹ، وزیر اعظم کا تحقیقات کا حکم۔ کابینہ میں مزید 429 دوائیں درآمد کرنے کی سمری پیش۔ کون سی دوائیں لائف سیونگ ہیں؟ وزیر اعظم اور کابینہ ارکان نے سوال اٹھا دیے۔ معاون خصوصی برائے صحت اور سیکرٹری صحت کابینہ کو مطمئن نہ کر سکے۔ وزیر اعظم کی شہزاد اکبر کو حقائق سامنے لانے کی ہدایت۔ وزیر اعظم نے کہا کہ دنیا کے سامنے بھارت کا انسانیت سوز چہرہ بے نقاب کر رہے ہیں، ایسے ملک سے تجارت کس طرح کی جا سکتی ہے؟ سمری مسترد۔ شہباز شریف کا معاملے پر انکوائری کا مطالبہ۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے امریکی نمائندہ خصوصی زلمے خلیلزاد کی ملاقات۔ آرمی چیف نے کہا افغان مقامتی عمل کے لیے پاکستان کا بھرپور تعاون خیر سگالی کے تحت ہے۔ بورڈز کے امتحانات ہیں 9ویں 10ویں 11ویں 12ویں کے، وہ ہم نے کینسل کر دیے گئے۔ پچھلے سال کا رزلٹ ہے، اس کی بنیاد پر پروموشن ہوگی۔ تعلیمی بورڈز کا پرائیویٹ طلباء کو پروموٹ نہ کرنے پر غور۔ وزارت تعلیم نے 11 مئی کو اہم اجلاس طلب کر لیا۔ تعلیمی بورڈ کے سربراہوں کو ویڈیو لنک پر شرکت کی ہدایت۔ 9ویں اور 11ویں جماعت کے طلباء کے امتحانات لینے پر بھی غور۔ سندھ کے وزیر تعلیم کہتے ہیں کہ سندھ میں امتحانات ہونے یا نہ ہونے کا فیصلہ محکمہ تعلیم کرے گا۔ لاہور کورونا کا پھیلاؤ روکنے کے لیے مینجمنٹ کی علیحدہ پالیسی بنانے کا فیصلہ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کی زیر صدارت خصوصی اجلاس۔ مریضوں کی بڑھتی تعداد پر تشویش کا اظہار۔ شوگر انکوائری کمیشن نے سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی اور سابق وفاقی وزیر خرم دستگیر کو کل طلب کر لیا۔ شاہد خاقان عباسی نے شوگر انکوائری کمیشن میں پیش ہونے کے لیے خط لکھا تھا۔ نیب نے شہباز شریف کو چولستان ڈیولپمنٹ اتھارٹی کیس میں شامل تفتیش کر لیا۔ سوال نامہ ارسال 18 مئی کو جواب جمع کرانے کی ہدایت۔ نیب کے مطابق شہباز شریف سمیت دیگر نے سرکاری زمین خلاف قانون تقسیم کی۔ سی ای او پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ملک احمد کے خلاف تحقیقات کا آغاز۔ نیب کے مطابق ملک احمد کو احسن اقبال نے پلاننگ ڈویژن میں غیر قانونی طور پر بھرتی کیا۔ جنگ جیو کے مالک میر شکیل کی اسلام آباد میں جائیداد کی خرید و فروخت پر پابندی۔ آزاد کشمیر حکومت نے جائیداد ضبطی کے لیے خط لکھا تھا۔ میر شکیل آزاد کشمیر میں 3 کیسز میں اشتہاری ہیں۔ اسلام آباد میں 3 قیمتی پلاٹ میر شکیل کے نام پر ہیں، 2 لیز پر ہیں۔ نہتے پاکستانی شہریوں پر گولہ باری بند کرو۔ پاکستان کا مودی سرکار سے شدید احتجاج۔ سینئر بھارتی سفارتکار کی دفتر خارجہ طلبی۔ احتجاج ریکارڈ کرایا۔ گزشتہ روز بھارتی شال انگیزی سے 6 شہری زخمی ہوئے تھے۔ کابینہ کے 5 فیصلوں پر عمل کرنے میں ناکامی۔ وزیر اعظم آفس سے 16 وزارتوں کو دوبارہ ریڈ لیٹر۔ مزید 21 دن کی مہلت۔ وزیر اعظم کی رپورٹ تیار کرنے کی ہدایت۔ تیرہ لاکھ مریض، 77,000 ہلاکتیں۔ امریکہ میں کورونا سے اموات کا گراف نیچے نہ آ سکا۔ برطانیہ میں ہلاکتیں 31,000 ہو گئیں۔ روس میں مزید 11,000 کیس رپورٹ۔ متاثرین کی تعداد 1,88,000 ہو گئی۔ کورونا کی امپورٹڈ ٹیسٹنگ کٹ ناکارہ ہیں۔ تنزانیہ کے صدر کا دعویٰ، کہتے ہیں ہم نے بکری، پپیتا اور آئل کے نمونے ٹیسٹ کے لیے دیے، تمام پازیٹیو آئے۔ کورونا کے خلاف لڑنے والوں کو سلام۔ میڈیکل اسٹاف، آرمی اینڈ پولیس کے جوانوں کو کورونا کے خلاف لڑنے پر اپریشیٹ کرتی ہوں۔
कोरोना को हराने का मिशन, लोगों को बचाने का आज़म, दुनिया के सबसे बड़े चैलेंज से निपटने पर फ्रंटलाइन हीरोज को सलाम। आप भी मिलाइए ARY न्यूज से अपनी आवाज, वीडियो पैगामात व्हाट्सएप करें 03202796 पर। दरियाई सिंध से मुंसलिक लाखों एकड़ जंगलात पर कब्जे का इंकशाफ, सिंध हाई कोर्ट का नैब को कब्जे खाली कराने का हुक्म। घोटकी और कशपुर से हैदराबाद लाखों एकड़ जमीन पर 25% दरख्त, 75% काश्तकारी होना थी। दरियाई सिंध का पानी भी चोरी। वजीर आजम की हिदायत पर जखीरा अंदोजों के खिलाफ एक्शन, गुजरावाला में गंदम की 2500 बोरियां बरामद, गोदाम सील, मालिक को जुर्माना। घोटकी में 1.5 लाख बोरी गंदम पकड़ी गई, फ्लोर मिल्स और निजी गोदाम सील। शहबाज कतला को कत्ल किया, लाश केमिकल में डालकर गला दी। साबिक SSP मकबर अदील का एतराफ, पुलिस ने चालान अदालत में जमा करा दिया। मुलजिम के खिलाफ ठोस सबूत मिलने का दावा। कराची न्यू लेबर कॉलोनी में पुलिस एहलकारों का दुकानदार पर तशद्दुद, 3 लाख रुपए ले गए। मुतासरा शख्स का इल्जाम, कहता है भाई को भी 90,000 लेकर छोड़ा। महाराष्ट्र में पटरी पर सोए मजदूरों को ट्रेन ने कुचल दिया, 16 अफराद हलाक, मुतादिद जख्मी अस्पताल मुंतकिल। उमर अकमल पर 3 साल की मुकम्मल पाबंदी, PCB ने तफसीली फैसला जारी कर दिया। एंटी करप्शन कोर्ट की 2 खिलाफ वर्जियों का इल्जाम, चेयरमैन डिसिप्लिनरी कमेटी का कहना है क्रिकेटर को किसी किस्म की नदामत नहीं थी। थैलीसीमिया से बचाव का आलमी दिन, पाकिस्तान में 1 लाख से ज्यादा अफराद खून की मूजी बीमारी में मुब्तला। शादी से पहले टेस्ट ही फैलाव रोकने का वाहिद हल। और पाकिस्तान में 1 ग्राम सोने की कीमत 8,816 रुपए 56 पैसे हो गई। 1 मिलीग्राम सोना 8 रुपए 81 पैसे का हो गया। अस्सलाम वालेकुम, ARY न्यूज के साथ